की इस आधे घंटे में। तो बात करते हैं सड़क सुरक्षा को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। बहुत से लोग अपनी जान गंवाते हैं जिस तरह से नियमों का पालन वो नहीं करते, और आखिरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें शक्तिमान बनकर कैसे उतर रहा है, ये हम आपको इस खबर के जरिए बताएंगे। सड़क सुरक्षा बहुत अहम मुद्दा है। अब इसके लिए कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश सबसे पहला राज्य बनेगा जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रुकेंगे वो हादसे, और इसीलिए वो पहला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश। और 10 करोड़ रुपए का मंजूरीकरण किया गया है इस पूरी सड़क सुरक्षा के लिए। तो सड़क सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आखिरकार ये इतना यूनिक यहाँ पर क्यों है, कैसे ये इस्तेमाल जो है वो उत्तर प्रदेश को ऐसा राज्य बनाएगा जहां हम सेफ्टी मॉडल की बात कर रहे हैं। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनेगा जहां सेफ्टी मॉडल जो है उससे लैस होगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सड़क सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ये एक अनूठी पहल है, और इसी अनूठी पहल के लिए 10 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई, और मंजूरी मिली है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से। इसे हरी झंडी दिखाई गई है। 6 वीक्स यानी 6 सप्ताह का जो ये परियोजना का जो पहला चरण है, अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें ITI एम लॉजिका टीम लॉजिक से बात करेगी। वो टीम अपना काम शुरू करेगी, जिसकी बात ये जो पूरी रिपोर्ट है कि आखिरकार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है, इस पूरी रिपोर्ट को भेजा जाएगा मॉट तक, यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उसे भेजा जाएगा कि भाई किस तरह से ये काम कर रहा है। तो सड़क सुरक्षा के लिए बहुत ही आसान शब्दों में हमने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे काम होगा। अब जो नागरिक हैं, यानी मैं आप जो यातायात का इस्तेमाल करते हैं, उनको कैसे बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो लैस होंगी परिवहन विभाग की डिजिटल सेवाएं, ताकि जो दुर्घटना के कारण होते हैं उनका पता लगाना आसान हो। पता लगाना आसान होगा, रिपोर्ट देना आसान होगा, और जो जिम्मेदारी है वो सुनिश्चित करना आसान होगी। मौसम, वाहन डेटा का विश्लेषण, यानी ये तमाम जो इंपॉर्टेंट कारक होते हैं जो सड़क सुरक्षा से जुड़े हैं, उन मानकों को तय करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बनेगा तुरुप का इक्का। और ड्राइवर का जो रिकॉर्ड मिलाकर भी एक AI मॉडल तैयार किया जाएगा। 5 करोड़ वाहन और 3 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस धारक वो जुड़ेंगे। अब फेसलेस ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट बनवाना भी इससे आसान होगा। नहीं, कई ऐसे काम हैं जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किए जाएंगे, और दुर्घटनाओं में कमी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, जवाबदेही सुनिश्चित होगी, और आपको अकाउंटेबिलिटी भी सेट करनी होगी। साथ ही साथ क्योंकि जब ये बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी नागरिकों को, तो इसके डेटा से, यानी कि ये सुनिश्चित किया कैसे जाएगा कि ये सब कुछ आप तक पहुंचे। यानी कि दूसरा हमारा डिजिटल ग्राफिक्स है वो यही आपको बताएगा कि आखिरकार जो पर्याप्त डेटा है वो क्या करेगा। यानी कि सड़कों और राजमार्गों पर खतरनाक जगहों का पता लगेगा। ये डेटा से हो पाएगा कि भाई कहाँ खड्डे हैं, कहाँ कोई पेड़ गिरा है। रियल टाइम पॉलिसी डैशबोर्ड, आपने कभी देखा होगा, आप कंप्यूटर पर कभी काम करते हैं अगर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, किसी पर्टिकुलर संस्थान के लिए, तो रियल टाइम डैशबोर्ड यानी कितनी सही समय से, यानी कि अगर 10:40 हो रहे हैं तो 10:40 में जो घटना है वो आपके डैशबोर्ड यानी लैपटॉप पर अपीयर हो पाएगी। जो प्रवर्तन प्रक्रिया है उसमें भी AI का इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर कोई धोखाधड़ी होती है तो इसके लिए भी AI का डंडा पड़ना तय है। वाहनों का जो लोकेशन है, उसके मौके पर उसकी कार्रवाई, चालान की वसूली, ये तमाम जो बातें हैं वो आपको वन स्टॉप सोल्यूशन यानी एक जगह मिलेंगी। यानी कि आपको अब जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार क्या कहना है यूपी के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह का इस पूरी व्यवस्था को लेकर। आइए सुनवाते हैं। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो डेटा एनालिटिक्स और AI का जो स्वरूप आ रहा है, तो हम लोग चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करें। तो सबसे पहले ये मैं राज्य सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस साल के बजट में 10 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ है प्रारंभिक स्तर पे इसके लिए। जो परिवहन आयुक्त का प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रन करेगा, जिसमें कि ITI और एम लॉजिका जो अमेरिका बेस्ड कंपनी है, दोनों जो है कुछ 6 हफ्ते 8 हफ्ते के लिए पायलट प्रोजेक्ट करेंगी। उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स हैं उसको गवर्नमेंट एनालाइज करेगी।
और इसी पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नवाबों की नगरी लखनऊ से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह। विकास, आखिरकार सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये जो एआई की व्यवस्था है, ये कैसे संजीवनी का काम करेगी जब हम बात करते हैं जो तमाम हादसे होते हैं उसको कमी लाने में, अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने में? देखिए, इसकी जरूरत कितनी महत्वपूर्ण है ये आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अगर जो अभी आए हैं डेटा आए हैं, पिछले 6 महीनों में 18% सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, जिनमें से अगर देखा जाए तो तकरीबन प्रतिदिन 143 हादसे होते हैं, जिनमें 78 लोगों की मौत प्रतिदिन हो रही है। ये हालात हैं, ये चिंता वाले हालात है, और इन्हीं सबके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार अब एआई मॉडल का इस्तेमाल करेगी, जिसमें आपने अभी विस्तार से बताया कि किस तरीके से ये एआई उन तमाम सारी सड़कों को चिन्हित करेगा जो पूर्व में दुर्घटनाएं हुई हैं, उनको चिन्हित करेगा। वहां पे जो ड्राइवर है उनकी प्रवृत्ति किस तरीके की है, वो सारी चीजें एनालिसिस होंगी। सड़कें किस तरीके की हैं वहां पर, और कहाँ किस टाइम कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, और उसके बाद ब्लैक स्पॉट जहां अक्सर दुर्घटनाएं होने के संभावित ज्यादा कारण रहते हैं, उन सभी ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया जाएगा और उनको शेयर किया जाएगा, जिससे कि ये दुर्घटनाएं रोकी जा सकें। इसके साथ साथ आने वाले समय में इसके अगले चरण में इसका पूरा काम जो खास तौर से जो पारदर्शिता की बात कहते हैं कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, आपका ई चालान हो, आपको अपने पेमेंट करने हैं, आपको जो भी रोड टैक्स, विकास हम ये बात मान सकते हैं जी, विकास हम ये मान सकते हैं कि बिग बॉस की नजर हमेशा आप पर होगी, लेकिन इसमें सवाल ये है कि जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है उससे कहीं ना कहीं बहुत आसानी होगी, यानी कि जिस तरह से जो हादसा या अगर कोई दुर्घटना पेश आती है उसका रियल टाइम डेटा आपके पास एट द फ्रैक्शन ऑफ हैंड्स मौजूद रहेगा। ये बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ी बात है, इससे हर कोई चौकन्ना भी रहेगा, और साथ साथ तमाम सारी चीजें जो अभी जमीन पर नजर आएंगी वो सबसे बड़ी बात होगी। जो एक ऐसे एआई बेस्ड कैमरे लगाए जाएंगे चौराहे पे, जिस तरफ से ज्यादा एम्बुलेंस अगर आ रही है तो उस तरफ का रेड लाइट अपने आप ही हो जाया करेगी। साथ साथ अगर एक तरफ कभी कभी रहता है, एक टाइमिंग फिक्स रहती है ऑटो, वो उसी के अनुसार एआई चलाएगा, जिस हिसाब से उस दिशा से भीड़ आ रही है, उससे भी लोगों को मार्ग में यातायात में सुविधा होगी, रफ्तार में तेजी आएगी, गति आएगी, और सुरक्षित यात्रा हो सकेगी। ये तमाम सारी चीजें हैं, और उत्तर प्रदेश सबसे पहला राज्य बनने जा रहा है जो एआई का इस्तेमाल कर रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को बड़ी सुविधा होगी। और आकांक्षा, एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जो मैं रिपोर्ट बता रहा था, जो आंकड़े आए थे 18% बढ़ने के दुर्घटना, उनमें से छोटे जनपद भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, भदोही, इन जगहों पर सड़क हादसों की संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी आई है। तो इसी के मद्देनजर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, लोगों की सुरक्षा भी होगी और पारदर्शिता भी आएगी और लोगों को सुविधा भी मिलेगी। अच्छा, वो कहते हैं ना कि जहां तेरी नजर है वहां मुझे खबर है, यानी कि जो हम कई बार बच बचाकर जो लोग रेड लाइट तोड़ते हैं, ठीक है, और निकल जाते हैं और सोचते हैं हमें किसी ने नहीं देखा, लेकिन उन्हें अब एआई देखेगा। अब इसमें एक सवाल महत्वपूर्ण ये भी बन जाता है कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, जिस तरह से ये काम करेगा, कैसे ये बाकी राज्यों के लिए उदाहरण स्वरूप बन सकता है, और इस पायलट प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए तमाम अधिकारीगण हैं, किस तरह से उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है? देखिए, इसमें प्रशिक्षण में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में एक आईआईटी खड़गपुर के साथ एमओयू साइन किया है, जिसमें आने वाले समय में मार्ग दुर्घटनाओं में 50% की कमी की जा सके, इस लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश सरकार चल रही थी। तमाम सारी टेक्नोलॉजी आईआईटी के प्रशिक्षित लोगों से ली जाएगी और लोगों को बताया जाएगा। साथ साथ ये एआई की हैंडलिंग किस तरीके से करनी है और इसका प्रयोग आगे कैसे करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 5 करोड़ वाहन है और 3 करोड़ रजिस्टर्ड लाइसेंस है। तो इतनी बड़ी संख्या वाले राज्य में इस मॉडल का प्रयोग किया जाएगा, तो ये कहीं न कहीं जब इसके परिणाम आएंगे तो पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये लाभकारी सिद्ध होंगे। ये बहुत बड़ा प्रयोग है और आने वाले समय में ये रोड सेफ्टी के लिए एक नई क्रांति लाएगा। बिल्कुल, और इसलिए कह सकते हैं ये एआई है, ये सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, और ये एआई की मदद से अब सड़क सुरक्षा दुर्घटनाओं में कमी आना लाभ में। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम जानकारियों से साझा करने के लिए।